चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। जितने भी ऑनलाइन बच्चे इस श्रृंखला को देख रहे होंगे तो वो सभी बच्चों से आग्रह है कि इस श्रृंखला के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ उनके आंसर देते हुए चलेगा। इससे कि आप लोगों का स्वमूल्यांकन होता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे ऑप्शन हटा सर दिए हैं, सिर्फ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन ही रखे हैं। तो यहाँ पर सिरगिरिया गुफा में कुल कितनी स्त्रियों के चित्र अंकित हैं, ये बताइए। कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं, चलिए बताइए। 21। सर 21। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो अंकित हैं इस गुफा में, तो यहाँ पर स्त्रियों के 21 चित्र क्या है, आपके चित्र अंकित हैं। वहीं पर आप देख पा रहे हो कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, काली आकृति वाली जो शैली के चित्र किस युग में बने हैं, ठीक है, किस कालखंड में बने हैं, या कहें किस देश में बने हैं, ये भी कह सकते हो। सर यूनान। जिन्हें भी ऑनलाइन देख रहे हैं आप भी आंसर देते हुए चलिएगा। तो ये जो काली आकृति वाली जो शैली के जो चित्र हैं वो कह रहे हैं कि किस युग में बने हैं। तो अगर हम स्थान पूछें या युग कहें तो एक ही है। तो ये जो बने हैं यूनान के अंतर्गत ये चित्र बने हैं, बिल्कुल सही है बेटा। अब यहाँ पर आप तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि एलोरा की ये 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। एलोरा की अगर आपने ये गुफाएं पढ़े होंगे उसमें 32वीं सर जो इंद्र सभा। ये कौन। इंद्र सभा। चलिए ठीक है, ये इंद्र सभा के नाम से ये गुफा जानी जाती है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो चौथे नंबर का प्रश्न है, गियोटो किस रूप में ये प्रसिद्ध है। पूर्व में भी ये बताया था, जिसे भी आंसर आता है कमेंट करिए। चलिए बेटा बताओ। सर भित्ति चित्र। ये जो है गियोटो, बेसिकली अगर हम देखें तो ये भित्ति चित्रकार के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। ये भित्ति चित्रकार के रूप में जाना जाता है। वहीं पर पांचवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि बाघ की जो पहली गुफा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ये पहली गुफा का बता रहा है, ठीक है, बताइए कितना है। जिसे आता है वो आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए बताओ बेटा कितना है। सर 23 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 23 फीट क्या है, ये लंबा है, और 14 फीट ये क्या है, चौड़ी ये गुफा है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि छठे नंबर का प्रश्न है कि गाय के चित्र बाघ गुफा के किस गुफा ना किस संख्या गुफा के सामने ये चित्रित किए गए हैं, यह बताओ। गुफा संख्या 4। 4 के। सर 4। गुफा संख्या ये 4 के सामने ये चित्र बने हुए हैं गायिकाएं के, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो सातवें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि ये कह रहा है कि जोगी मारा की गुफा की लंबाई कितनी है। जोगी मारा की गुफा की जो लंबाई की हम अगर हम बात करें तो ये कितनी है, बता सकते हो। सर लंबाई 10 है और चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 6 है। बिल्कुल ठीक है। ये जो जोगी मारा की जो गुफा है ये गुफा बहुत ही ज़्यादा संकरी गुफा है, छोटी है। और आपको मैं बता दूं 10 फीट ये क्या है, लंबी है। और चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई की अगर हम बात करें और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये आपके 6-6 फीट की ये क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई ये लिए बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 8वें नंबर का प्रश्न है, अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति हुई थी वो किस वर्ष ये नियुक्ति हुई थी। सर 1908 में। सर 1908। बिल्कुल ठीक है। ये 1908 में क्या किए गए थे, क्यूरेटर की यहाँ पर नियुक्ति की गई थी। अब यहाँ पर अजंता से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है कि अजंता में जो राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा में किया गया है, बता सकते हैं। जो अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा, किस संख्या की गुफा में किया गया है। ऐसी कौन सी गुफा है जो अजंता के अंदर जिसमें राजकीय शोभा यात्रा का चित्रांकन किया गया है। सर गुफा संख्या सर 1। गुफा संख्या 1। हाँ, तो ये गुफा संख्या 1 है, यहाँ पर ये किया गया है। वहीं पर 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जो ग्रह त्याग है अजंता की किस गुफा में चित्रित है। जब महात्मा बुद्ध ग्रह त्यागते हैं तो उस समय के चित्र की हम बात करेंगे। ये कौन सी गुफा के अंतर्गत इसको चित्रांकन किया गया है।
सर सर 16। सर 16। हाँ, तो ये गुफा नंबर 16 है। 16 में ही क्या किया गया, ये दर्शाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे होगे 11 नंबर का प्रश्न है कि अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया। बता सकते हैं ये इसका कार्य सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट रॉबर्ट गिल। सब रॉबर्ट गिल। सर रॉबर्ट गिल ने। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये मेजर जो रॉबर्ट गिल हैं उनके द्वारा इनका अनुकृति सर्वप्रथम ये किया गया था, तो याद रखिएगा। और वहीं पर 12 नंबर का प्रश्न है कि अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। अगर हम इस प्रश्न को ऐसे देखें कि अजंता में कुल कितने प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। सर 20 प्रकार की रेखाओं का। यहाँ पर आप कह रहे हो कि ये क्या करा, आपने कहा कि 20 प्रकार की, बिल्कुल ठीक है, 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया गया है वो ठीक है। अब यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगी, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है जिसमें रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किया जाता है। सर अजंता। अजंता, हमने आपको पूर्व में ये भी, सर अजंता। भाव का मतलब क्या होता है, ये रेखाओं द्वारा भाव किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, कुछ बताओगे? चलिए, पूर्व में मैंने इसके बारे में बताया था, बेटा बताओ। जितने भी अजंता के अंदर जो भी रेखा चित्रांकन किया गया है वो इतनी सजीवता, इतनी मार्मिकता के साथ किया गया है, तो ऐसा लगता है कि उसमें दुख का भाव, विरह का भाव, व्याकुलता का भाव, या कहें उत्साह का भाव, समर्पण का भाव, ये रेखाओं द्वारा इस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं। हम आयाम की बात कर रहे हैं। सर 3 आयाम। हैं? 3 आयाम। तीन, ये 3 आयाम है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 15 नंबर का प्रश्न, ये पाल की के पिता थे, इनके पिता कौन थे। ये मूर्तिकार थे या चित्रकार थे, संगीतज्ञ थे, या फिर आपके ये कोई नहीं। संगीतज्ञ। सर संगीतज्ञ। हाँ, तो ये क्या थे, पाल के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 16 नंबर का प्रश्न, ईसा का ईसा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है, तो अंतिम भोज का जो चित्र दिखाया जाता है तो उसमें जो नामक कृति है क्या है, बता सकते हैं? सर लियोनार्डो विंची। नहीं, देखिए, अभी जिसे भी इसका आंसर आता है वो कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाया है कि ईसा का जो अंतिम भोज नामक जो कलाकृति है वो किस प्रकार की है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये आपकी क्या है, एक भित्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक ये भित्ति चित्र है, ये भीतर किया गया चित्रांकन को ही भित्ति चित्र कहा जाता है। तो ये भित्ति दीवार पर किया गया अंकन है, तो ये इसको किया गया है। अब ये कह रहा है कि अंतिम भोज नामक कलाकृति है, ये क्या है, भित्ति चित्र है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न है कि रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन ये कब हुआ था। 1919 में। 1919 में। पक्का है? जी सर। सर यस सर। आपने कहा कि 1919 में, क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न में देखो, टोकाकुरा जापान से भारत कब आया था, बताओ। सर 1902 में। आपने कहा ये 1902, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों अब आंसर दीजिए, ये क्या है, 1902 में ये आया था भारत। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 19वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय शिल्प शरणम के जो रचयिता हैं किसे माना जाता है। यशोधर पंडित। सर अवनींद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल ठीक है, अरविंदनाथ टैगोर को माना जाता है, ना कि यशोधर पंडित को। ठीक है, अब यहाँ पर 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, जो भी ऑनलाइन देख रहा है बच्चा तो आंसर दे दीजिए।
अब बसंत रागनी किस शैली का ये चित्र है? कौन सी शैली में बसंत रागनी से संबंधित रिलेटेड है, ये बताइए। बूंदी शैली। सर मेवाड़। तो ये बेसिकली जो क्या है, बिल्कुल सही कह रही है बेटा, ये मेवाड़ शैली की ये शैली है। ठीक है, अब 21वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 18वीं शताब्दी की जो प्रेमी युगल का जो चित्र किस शैली की है, किस शैली में बना है? ये 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। कौन? सर किशनगढ़ शैली में। ये किशनगढ़ है या जयपुर शैली है या बूदी शैली है या पहाड़ी शैली है? तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि जो ये प्रेमी युगल का जो चित्र बनाया गया है, ये आपके किशनगढ़ शैली के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, अब वहीं पर ही 22वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। फादर ऑफ एथलेटिक्स किसे कहा जाता है? वाम गार्डन। हाँ, सर वाम गार्डन को। बिल्कुल ठीक है, इमाम गार्डन को ही कहा जाता है। अब वहीं यहीं पर आप देखिए 23वें नंबर का प्रश्न, मुगल शैली किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? ऐसे कौन सा वो मुगल शैली, ऐसा कौन सा राजा था जिसके समय में ये क्या रही, बराबर विकास से पाती रही, ये फली फूलती रही, कहने का मतलब है। बताइए। सर जहांगीर। जहांगीर। सर जो भी जहांगीर। ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर कमेंट करें, क्या जहांगीर सही है? ये बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय में क्या हुई, जो मुगल शैली थी उस समय तक ये बरकरार बराबर विकसित होती रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24वें ज्योतियोत्तर जो जो तो जो कलाकार के अतिरिक्त थे, ये कौन थे? ये सर कलाकार, भित्ति चित्रकार। ये कलाकार के अतिरिक्त और विधा में भी निपुण थे कि क्या थे, बताओ। सर भित्ति चित्रकार के रूप में। देखिए, जो ये था, ये एक वास्तुकार था। ठीक है, कौन था? एक वास्तुकार भी ये था। वास्तुकार किसे कहते हैं, बताओ। जो बढ़ई का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब 25 कारपेंटर। देखिए। हाँ, तो ये देखिए, अब अगला प्रश्न है कि पॉल कला का जन्म हुआ कहाँ हुआ? ये पॉप कला का जो जन्म हुआ था वो किस देश में हुआ था? फ्रांस। और बताओ, जिसे भी आता है क्वेश्चन आंसर दीजिए, और बच्चे भी बताइए। सर इटली में। नहीं बेटा, जो पॉप कला का जो जन्म हुआ था वो आपके इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए, इंग्लैंड लिख लीजिए। अब देखिए 26वें नंबर का प्रश्न है, युवा काल पत्रिका में कुल कितने चित्र थे? युवा काल पत्रिका में जो कुल चित्र थे कितने थे, ये पूछ रहा है, बताइए। कुल चित्रों की संख्या। चलिए कुछ ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिएगा। इसमें 75 थे, या फिर आपके 45 थे, या फिर इसमें 85 थे, या फिर 102 थे? 75। सर 75। बिल्कुल ठीक है, सही ऑप्शन आपने गैस किया। ये इसमें क्या थे, 75 चित्र ही इसमें थे। युवा जो पत्रिका में कुल चित्र के अगर होंगे 75 थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 27वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि चंबा शैली को प्रोत्साहित किया था, किसने किया था? वो कौन सा राजा था जिसने चंबा शैली को प्रोत्साहित किया था? रा, रा, हैं? सर राव सुरजन सिंह। हैं? फिर से बोलिए। सर उम्मेद सिंह। राव सुरजन सिंह। नहीं, जो भी ऑनलाइन दिख रहा है आपको अगर आता है तो कमेंट करिए, और लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, इसका जो है चंबा शैली को जो प्रोत्साहित किया था, बेसिकली अगर आप देखोगे, जो राज सिंह वो राजा था, राज सिंह के समय में चंबा शैली ये अपने चरम पर ये थी, ये प्रोत्साहित किया था इन्होंने।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 28वें नंबर का प्रश्न है कि मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या है। अब मंडी शैली की अगर हम बात करें तो इस शैली की मुख्यतः पहचान किस रूप में की जाती है। भारी मुखमंडल मंडल और छोटा कद। हाँ, तो इसकी ये भारी मुखमंडल होता है, साथ ही इसमें छोटा एक कद के लोग होते हैं, तो इसकी पहचान यही है। बिल्कुल ठीक है। अब 29वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना तात्पर्य है, क्या होता है। जब चित्र को को क्या होता है, बिखराव से बचाने का तात्पर्य की बात करें, क्या होगा। सर ऑप्शन दीजिए। है संतुलन। ऑप्शन संतुलन, सहयोग, या फिर इसमें क्या क्या, चलिए दोनों में से एक ही बताओ चलो। सहयोग। और बताओ बच्चा। सर संतुलन। नहीं, इसका जो राइट आंसर है संयोग होता है। जो चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाने का जो तात्पर्य होता है वो संयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 30वें नंबर की प्रश्न की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं कि चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृति किसकी है, किसने बनाई थी चांदनी रात में गंगा दर्शन। मुकुल चंद्र। है सर मुकुल मुकुल ने। चलिए और बताओ जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा कि अच्छा पढ़ रही हो। ये मुकुल चंद राय वो शख्स था जिसने जो चांदनी रात में गंगा दर्शन नामक कृति को निर्मित किया था। अब वहीं पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 31वें नंबर का प्रश्न, औपचारिक संतुलन में भार तथा आकर्षण केंद्र के बीच की दूरी होती है, क्या होती है। बराबर होती है, या अधिक होती है, या फिर संतुलित होती है, या फिर बिखराव होती है। चलिए सर संतुलित। इसका जो राइट आंसर है, मुझे लगता है अनुमान बच्चों ने दे दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो लिख लीजिए आप लोग। ये क्या होता है, औपचारिक संतुलन में जो भार और आकर्षण केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब 32वें नंबर का प्रश्न है, वे सभी धरातल जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है। प्रकृति चित्रण। हम्म देखिए ये क्या होता है। सर ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन। चले इसका ऑप्शन मैं सीधे बता दूं। इसका ऑप्शन देखिए, ये क्या प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर प्राप्त आ जाएगा। आप यहाँ पर ये प्राप्त लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, वे सभी धरातल जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं वो कहलाते हैं प्राप्त। ठीक है, वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए प्राप्त कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न, कछुआ शैली तथा डूडर शैली को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जयपुर शैली। पक्का है। और बच्चे भी, यस सर। और बच्चे बताओ। जयपुर शैली। जयपुर शैली बिल्कुल ठीक है, वो जयपुर शैली के नाम से ही ये जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर 34वें नंबर का प्रश्न देखिए, रंगत का घनापन होता है, बताइए। सघनता। सघनता। बिल्कुल ठीक, सघनता। अब 35वें नंबर का प्रश्न है, भाव क्या है। भाव चित्र के प्राण। है? चित्र के, आपने कहा चित्र के प्राण। प्राण। बिल्कुल ठीक है, ये चित्र के ही क्या होते हैं, प्राण होते हैं, भाव। अब ये यहाँ पर आप देख पा, ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया, बताइए। सर इसमें ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन बता दीजिए ताजमहल वाले में। ताजमहल वाले में, अब ये ताजमहल में भी किसने, अकबर द्वारा
या फिर जहांगीर द्वारा, या फिर आपके क्या है वो शाहजहां। शाहजहां सर द्वारा, शाहजहां के या द्वारा। उस्ताद ईसा द्वारा? शाहजहां। अरे सर ईसा के द्वारा, ईसा के द्वारा। क्यों, सही कह रही हो? हाँ सर, ईसा ईसा। तो क्यों, वो तो उसने किया था, क्या है उसका नाम, अपनी बेगम के लिए, मुमताज के लिए उन्होंने बनाया था, शाहजहां द्वारा। सर ये अभिकल्पित किया गया है ना। तो बिल्कुल ठीक है। तो ईसा ईसा के द्वारा है वो। हाँ, उस्ताद ईसा द्वारा ही इसको बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज खा जाएंगे, वो शाहजहां को मार देंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये कह रहा है कि कल्पित किया गया, ठीक है, बनाया गया मतलब, ठीक है। अब ये किस मुगल शासक की यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि थी? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो यूरोपीय चित्रकला से जहांगीर। बहुत ज़्यादा वो था? जहांगीर। हम्म, सर जहांगीर। जहांगीर। जहांगीर था, बिल्कुल ठीक है, जहांगीर। यस सर। जहांगीर था। अब 38 नंबर का प्रश्न है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर मिला है? ठीक है, ईंटों से निर्मित गुप्त काल का एक मंदिर है, वो निम्नलिखित में से, अगर मैंने यहाँ पे से वो हटा दिया ऑप्शन, तो कहने का मतलब है अगर इसको हटा दीजिए, निम्नलिखित को हटा दो, तो यहाँ पर क्या है कि ईंटों से निर्मित गुप्त काल का मंदिर किस स्थान में मिला है, बताइए। सर ऑप्शन बता दीजिए इसमें। ये लखनऊ में है, या फिर कानपुर में है, या फिर वाराणसी में है, या फिर ये क्या है इसमें, कानपुर। है? कानपुर। और भी बताइए। सर कानपुर। चलिए बिल्कुल ठीक है, ये कानपुर में ये बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ताजमहल भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था कि जो ताजमहल है वो भारतीय नारी को कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित करता है, यह उसका नारी तत्व हमें उसमें देखने को मिलता है, उसकी साकार प्रतिमा के रूप में है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सर ऑप्शन बता दीजिए सर। या अतीश कुमार हलदर, या रविंद्रनाथ टैगोर, या जो क्या है आनंद कुमार स्वामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर। और बताइए बच्चों, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइए। ये जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है, नहीं ये बिल्कुल गलत है। जो ये कथन कहा गया वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं कहा गया, ये आनंद कुमार स्वामी द्वारा ये कहा गया है कि जो ताजमहल है वो भारतीय नारी तत्व की साकार प्रतिमा के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 40वें नंबर का प्रश्न है। 40वें नंबर का प्रश्न क्या है, महाभारत में जो राजकुमार अनिरुद्ध का जो चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? किसने बनाया? चित्रलेखा। चित्रलेखा के द्वारा। चित्रलेखा? चित्रलेखा। पक्का? यस सर। बिल्कुल ठीक है, यस सर। चित्रलेखा द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40वें नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ, उसे कहते हैं, कनिष्क के साल में एक गांधार शैली। है, सर गांधार शैली। गांधार शैली। गांधार शैली। बिल्कुल ठीक है, गांधार शैली का ही जन्म हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो गुजरात में लोक शैली को किस नाम से जाना जाता है? साथिया। 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 साथिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 43 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि दक्षिण भारत में वैराली के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का परिचय किसने दिया? वैराली एफ फॉसेट। है, एफ फॉसेट। सर एफ फॉसेट। एफ, इसका जो है ये जो दिया है ये एफ घासेट करके है, उनका नाम है, ठीक है। घासेट वो सर हमारी बुक में एफ फॉसेट करके दे रखा है। नहीं, वो
ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एफ जहाँ पर आ गया है, इस चीज़ को देख लीजिएगा। हो सकता है हाँ। यस सर। मुद्रण में वो छपाई में गलती होगी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो एफ घासेट करके उनका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 44 नंबर का, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? सर सर फैशन तकनीकी के क्षेत्र में। फैशन तकनीकी। ये फैशन के क्षेत्र में निफ्ट शैक्षणिक कार्य किया जाता है, तो ये फैशन के क्षेत्र में ही रहता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं अशोक स्तंभ किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन। सर चुनाव सैंडस्टोन से। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पर 46 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, कौन है? सर माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो। बिल्कुल ठीक है, माइकल एंजिलो वह शख्स था जिसने होली फैमिली पेंटिंग का चित्रांकन किया गया था। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, क्या है? सर एक दो सर ऑप्शन रजत बता रंगनी। दीजिए। सर रजत रंगनी। हैं? नहीं 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 है रजत। सर आप ऑप्शन दे दीजिए, मुझे आता है, नहीं, ऑप्शन क्या बोला बताओ जरा इन्होंने? एक तो। इन्होंने बोला रजत रंगनी। हम्म, सोमेश्वर। सर आप एक दो ऑप्शन तो दे दीजिए। अब मैं ठीक है दे रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऑप्शन। ये वो है, क्या बोलते हैं, बसंत विलास, या फिर कल्पसूत्र, या फिर जो इन्होंने कहा ये है, या फिर आपके कहूँ जो एक और कौन सा, एक, चलो इनमें से बताओ। हाँ लास्ट वाला। जो देखिए इसका जो राइट आंसर है, जो इन्होंने पुष्पा जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, ये रात तरंगणी करके वो है। तो एज ए राइट आंसर है उनके द्वारा जो कहा गया था, ठीक है। तो अच्छा सभी ओके बच्चों सर। ने इसके आंसर दे दिए होंगे, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आपने दिए होंगे तो अच्छी बात है, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हेमा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, ठीक है।